बच्चों का एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को, हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग, यानी कि ट्रेन की लेंथ जो है वो कितनी है, 125 मीटर है। वो एक आदमी जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है और किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में उसको क्रॉस करती है, कितनी देर के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। तो ट्रेन की स्पीड क्या है। देखिए हमने सिंपली आपको यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें दे दी, आपको डिस्टेंस दे दी यहाँ पर 125 मीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी है ट्रेन को। दूसरा ट्रेन ये काम कितनी देर में कर ले रही है, आपको टाइम दे दिया, कितनी देर में कर ले रही है, 10 सेकंड्स में कर ले रही है। तो आपको स्पीड निकाल लेनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक यही है, आपको एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है आपको। तो स्पीड आ गई, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 125 और टाइम है 10, तो 125 अपॉन 10 ये स्पीड आई है मीटर पर सेकंड में। आपको इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। देखो बच्चे की जो, लड़के जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, और ऑब्वियस सी बात है ट्रेन की स्पीड जो मीटर पर सेकंड में थोड़ी ना देखेंगे, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है तो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में स्पीड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं जी, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने सीखा है चीज़ें। ये 25 से डिवाइड हो गया और ये 25 हो गया, ये 5 कर से डिवाइड हो रहा है और ये 5 आ गया और ये 9, ये 9, तो 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई किसकी, ये स्पीड किसकी आई है, ये रिलेटिव स्पीड आई है। हमने आपको बताया ये स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड है, ना कि ट्रेन की स्पीड है। अब आपको ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, हमने आपको कल बताया था कि आप रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे। रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करते हैं, देखो सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो जो ट्रेन की स्पीड है उसमें से लड़के की स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, सेम में माइनस हो जाएगी, अपोजिट में प्लस हो जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपके पास में है ये वाली, लड़के की स्पीड आपके पास में, ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड में लड़के की स्पीड जो प्लस हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की है, लड़के की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। समझ रहे हो आप। अब देखो ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर आवर की है और लड़के की स्पीड जो 5 किलोमीटर पर आवर की है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, माइनस ही करेंगे ना, तो मतलब 45 किलोमीटर पर आवर की आएगी। अब आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया जी, आंसर ये नहीं आया आपका, ये तो हम क्लियर करके बता रहे हैं। ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड आई है। ट्रेन की स्पीड जो है आपकी कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड हो गई। शायद हमने क्वेश्चन कल एग्जाम में रखा है क्या, टेस्ट में रखा है क्या, देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अगर हमने पहले इसको बताया नहीं तो आपको करना क्या है, डिस्टेंस और टाइम आपको दे रखा है, डायरेक्टली आप ये स्पीड निकाल लीजिए। और ये रिलेटिव स्पीड है, ये रिलेटिव स्पीड है, जो स्पीड आएगी वो ट्रेन की स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि भाई इतनी देर में कवर कर ले रही है, तो बच्चा भी तो दौड़ रहा है, लड़का भी तो दौड़ रहा है, तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई। रिलेटिव स्पीड का मतलब हो गया कि हमारे पास 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। एक्चुअल में ये ट्रेन की स्पीड नहीं है। ट्रेन की स्पीड तो कैसे मिलेगी जी, लड़के की स्पीड को आप इसमें प्लस करोगे। अब आप बोल रहे थे सर माइनस कर रहे थे जी, इस रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला देखो ना, कि ट्रेन की स्पीड माइनस लड़के की स्पीड। अब तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर की क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। वी होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे साथ में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं।